हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है पढ़ाई? बच्चों, कल आपका अकाउंट्स पेपर है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने प्रिपरेशन एकदम बढ़िया कर रखी होगी। अब फाइनल टच दे रहे होंगे। आपके सब्जेक्ट टीचर और आपकी सेल्फ स्टडी जो भी आप लोगों ने जैसे भी प्रिपरेशन करी है, एकदम फर्स्ट क्लास सब्जेक्ट बना लिया, अपना प्रिपेयर कर लिया। बस बच्चों, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ ये करना चाहूंगा। एक तो बेस्ट विशेस कल के पेपर के लिए, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल बिना डरे जाना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और जो आपको 15 मिनट का टाइम मिलने वाला है रीडिंग टाइम, उसे बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करना है। ठीक है बच्चों? अब मैं आ जाता हूं बच्चों अपने पेपर 3 पर। पेपर 3 मेरा मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स का है। पेपर 3 एमसीक्यू पेपर है, आप लोगों को पता ही है। इस पेपर के लिए आपको रीडिंग टाइम नहीं मिलता। 2 घंटे में हमें 120 मिनट में हमें 100 क्वेश्चन करने हैं, और हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमारा नेगेटिव जाएगा 0.25 1/4। तो ये सारी बातें आप लोगों को पहले से क्लियर है, पता ही है। दूसरा, मैं आप लोगों को ये बोल देता हूं कि जो आपको 2 घंटे प्रॉपर मिलने चाहिए, तो वहां सेंटर पे आपको आइडेंटिटी अपनी फिल करनी होती है, रोल नंबर वगैरह फिल करना होता है। तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा टाइम 5 मिनट का मांगे। नहीं तो वो आपको 2 बजे फिल करवाएंगे, और आपके पास जो टाइम मिलेगा 115 मिनट के आसपास मिलेगा। 5 मिनट आपका वहीं चला जाएगा आइडेंटिटी फिल करने में। तो इस बात का आप ध्यान रखें। सेंटर पे जाके जो इन्विजिलेटर होते हैं उन्हें बोल दें क्लियर कि 5 मिनट का हमें टाइम चाहिए अपनी आइडेंटिटी फिल करने के लिए। एक तो ये बात बच्चों। दूसरा, मैं आपको कुछ गाइडेंस दे देता हूं। एक तो बच्चों, जो भी पिछली बार का पेपर काफी लेंदी था, तो बच्चों का 80-85 का ही अटेम्प्ट हो पाया था। इतना लेंदी था बच्चों पेपर। तो मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूं कि कभी कोई क्वेश्चन आपका लेंदी फंसता है। इस बारी उम्मीद कर रहा हूं कि पिछली बार की तरह लेंदी पेपर नहीं आएगा। वहां बड़े बड़े क्वेश्चंस आ गए थे, प्रॉपर्टी और थ्योरी वाले क्वेश्चन जो जनरली इंस्टीट्यूट पूछता है, पूछने भी चाहिए एमसीक्यू में, वो इस बारी चांसेस हैं कि पूछेंगे। तो फिर भी अगर कोई लेंदी क्वेश्चन आता है तो बच्चों आप उसे क्लियरली इग्नोर करें, क्योंकि उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में अगर मान लो आपको 5 मिनट चले जाते हैं, क्योंकि आप श्योर हैं कि आपको आता है, आप अटेम्प्ट करेंगे, बट उसके चक्कर में आपके 5 या 10 क्वेश्चन आगे के जो आप अटेम्प्ट कर सकते थे कम टाइम में, क्योंकि वो डायरेक्ट थ्योरी फॉर्मुले बेस्ड क्वेश्चन थे, तो बाद में रिग्रेट रहता है बच्चों को। तो मैं पहले ही बता देता हूं कि जो भी आपका लेंदी क्वेश्चन है, शुरू में आप उसे इग्नोर करते चलें। जो आपकी आंसर शीट होगी, ओएमआर शीट, क्वेश्चन बुकलेट अलग हो गई, ओएमआर शीट आपकी अलग होगी। उसमें आपको पेंसिल से फिल करना है अपने करेक्ट आंसर्स को। जो आपने गोला करना है, डार्क करना है सर्किल को, वो आपने पेंसिल से करना है। और ये तो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बट आपको पहले ही बता दूं कि इससे भी बहुत एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहती हैं। एडमिट कार्ड के डूज एंड डोंट्स जो है, वो आप इंस्ट्रक्शंस जो है वो जरूर पढ़ें। आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। एक तो मैंने पेंसिल का पॉइंट बता दिया, लेंथी क्वेश्चंस इग्नोर करना है बच्चों। प्रॉपर्टीज और फॉर्मुले स्टैट्स के हमें बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड होंगे। अगर हमें प्रॉपर्टी क्लियर होगी तो हमें लेंथी प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी से हमारे पास शॉर्टकट्स मिलते हैं, रिजल्ट्स हमारे पास होते हैं। फॉर्मुलोज के रिजल्ट्स, फॉर्मुलेज बहुत सारे स्टैट्स के हमारे टिप्स पे होने चाहिए। एक बात बच्चों और, जैसे हमें लगता है कि हम जब एग्जाम देने जाते हैं कि भाई पहले 20 क्वेश्चंस जो हैं वो रीजनिंग के अटेम्प्ट कर लेंगे, बच्चों हमारे कंट्रोल में नहीं है ये कि रीजनिंग हमें अलग से मिल जाए वहां पर। बस एक बात थोड़ी इंस्टीट्यूट की अच्छी है कि जैसे मान लो उन्होंने कोई रीजनिंग का चैप्टर लिया, सिटिंग अरेंजमेंट, तो सिटिंग अरेंजमेंट के अगर उन्होंने 5 क्वेश्चन पूछने हैं तो 5 लगातार ही पूछेंगे। अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के उन्होंने 13 क्वेश्चन डिसाइडेड है, तो 13 क्वेश्चन वो लगातार ही आएंगे। तो ये भी एक अच्छी बात है कि हमें इंडेक्स नंबर के मान लो 4 क्वेश्चन आने हैं, तो वो लगातार ही आएंगे। एक बात और, पिछले अटेम्प्ट से इस अटेम्प्ट में थोड़ा कोर्स कम हुआ था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पहले भी काफी बार मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में ये बोला है, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट वाला पार्ट हमारे कोर्स में नहीं है। सिलोजिज्म जो है, रीजनिंग का पार्ट, वो भी हमारे कोर्स में नहीं है। और स्टैट्स का लास्ट चैप्टर, इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज में, टाइम सीरीज हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है? और ये भी एक अच्छी बात बताई मैंने कि जैसे मान लो डायरेक्शन साइंस टेस्ट का क्वेश्चन 4 पूछने इंस्टीट्यूट ने, 5 पूछने, तो 5 क्वेश्चन आपको लगातार ही मिलेंगे। एक थोड़ा दिक्कत वाली बात यह आती है कि जो आपकी आंसर शीट है, सॉरी जो क्वेश्चन बुकलेट है, उसमें लास्ट में आपको रफ वर्क करने के लिए बोलेंगे। रफ वर्क के लिए हमारे पास एक ही पेज होगा, मतलब क्वेश्चन के साथ हमारे क्वेश्चन पेपर पे हमें रफ वर्क के लिए बीच में हमें मना करेंगे कि आपको रफ वर्क नहीं करना, बार बार आपको टोकेंगे। आप उसी पेज पे ही रफ वर्क कर सकते हैं। अब एक पेज काफी कम रहता है। पिछली अटेम्प्ट में तो खास तौर से वो एक पेज काफी कम रहा, क्योंकि लेंदी पेपर था। ठीक है? लेंदी मतलब उसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी। तो आपको क्या करना है, उसे एक पेज को कैसे यूटिलाइज करना है, उसमें आप पेंसिल से लिखिए।
और फिर बाद में जैसे वो कंप्लीट हो जाए फिर इरेजर से उसे रब कर दीजिए। यही एक ऑप्शन है जो हमारे कंट्रोल में है, बाकी तो कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि मिलने तो 2-3 पेपर तो एटलीस्ट मिले हमें, बट हमारे पास एक ही पेपर होता है और हमें क्वेश्चन बुकलेट जो है वो हमें सबमिट करनी पड़ती है आंसर बुकलेट के साथ। ऑब्वियसली क्वेश्चन बुकलेट मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिलती हमें। तो ठीक है बच्चों, ये बातें आपने ध्यान रखनी है और कॉन्फिडेंट रहना है और लेंथी क्वेश्चंस को आपको इग्नोर करते चलना है, जो भी लेंथी क्वेश्चंस आएंगे, जिससे कि आपका टाइम उन क्वेश्चंस के लिए मिल जाएगा जो 5 या 10 क्वेश्चन आप उस लेंथी क्वेश्चन को स्किप करके आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करिएगा, डरना नहीं है। चलो बाय बाय बच्चों।